अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कुरानिक लेक्चर की एक सीरीज चला रहे हैं। अब जिन आयतों को हम कवर करने जा रहे थे, ये आयतें डील करती हैं रिबा के ऊपर। रिबा का मतलब सूद, ब्याज, इंटरेस्ट और यूजुरी। तो हमें यह ख्याल आया कि सबसे पहले हम लोग इस्लाम के अंदर रिबा के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन आयतों को कवर करेंगे। देखिए, अब ये जो वर्ड रिबा है, ये कुरान पाक के अंदर कई बार इस्तेमाल हुआ है। ये रिबा एक अरेबिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्रीज और एक्सेस, यानी जिसका मतलब होता है बढ़ना। क्या चीज बढ़ना और किस तरीके से बढ़ना, आइए इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज दैट कि ए ने बी को 1 लाख रुपए लोन पे दिया, यानी ए ने बी को 1 लाख रुपए उधार दिया और बी के साथ यह समझौता किया कि बी जब ये पैसा हमें लौटाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद, तो बी ये पैसा ए को 10% बढ़ा के देगा। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया। अब 1 साल के बाद जब बी ने ए को पैसा लौटाया, तो बी ने इसके अंदर 1,10,000 रुपए दिया, यानी 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए बी ने बढ़ा के दिया, ये क्या था? यही था रिबा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्याज, सूद, इंटरेस्ट। तो अब यहां पे जो बोला गया है, रिबा का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, बढ़ोतरी। तो इसी बढ़ने को, इसी बढ़ोतरी को रिबा कहा गया। देखिए, अब इस रिबा के वर्ड को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यूजुरी या इंटरेस्ट, और हिंदी उर्दू में हम लोग इसे कहते हैं सूद और ब्याज। देखिए, अब इनके अंदर कोई फर्क नहीं होता है, यूजुरी और इंटरेस्ट के अंदर कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों सेम चीज है। लेकिन इनको यूजुरी और इंटरेस्ट क्यों कहा जाता है? यूजुअली इसको इसलिए कहा जाता है कि जहां पे जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो बहुत एक्सेसिवली हाई लगाया गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर ब्याज लिया जा रहा है, उसी को यूजुअली कहा जाता है। अगर वही इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिया जा रहा है, नॉमिनल रेट ऑफ आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो रिबा है यानी सूद, ब्याज और इंटरेस्ट, इसको इस्लाम में बहुत सख्ती के साथ मना किया गया है। और जो इस्लाम के अंदर जो मेजर गुनाह है, बड़े गुनाह है, ये उनमें से एक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक के अंदर कई जगह पे इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली कंडेम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि जो लोग रिबा खाते हैं, कयामत के दिन जब उनको उठाया जाएगा तो उनकी हालत ऐसी होगी जैसे कोई पागल, जैसे कोई इनसेन पर्सन। और वो कोई ऐसा वैसा पागल नहीं, ऐसे पागल जिनको जब कोई जिन और शैतान पकड़ लेता है, यानी जिन इंसानों को जब आपने देखा होगा कई बार जिन और शैतान पकड़ लेते हैं तो वो पागलपने की हरकत करने लग जाते हैं, तो उनकी हालत ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग ये कहते थे कि रिबा और तिजारत दोनों एक ही जैसी तो है। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को अलाउ किया है और रिबा को मना किया है। उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 269 के अंदर, वर्स 279 के अंदर, कि उसके बाद भी जो लोग बाज नहीं आते हैं रिबा खाने से, तो उनके खिलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग का ऐलान कर दो। इसके साथ साथ इसके ऊपर कई सारी हदीसें भी मौजूद हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, जैसे बुक नंबर 10 हदीस नंबर 3881 के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिबा का लेने वाला, देने वाला, उसको लिखने वाला, उसके लिए गवाह बनने वाला, ये सारे के सारे बराबर है और इन सारों के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, उनको कर्ज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो रिबा है ये भी कई तरीके का होता है, लेकिन इसको हम लोगों ने मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रिबा अल फजल और रिबा अल नासिया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिबा अल फजल क्या होता है। देखिए, रिबा अल फजल वो रिबा होता है जो बार्टर सिस्टम के अंदर बढ़ा के सामान लिया जाता है। बार्टर सिस्टम जहां पे सामान के बदले सामान बदला जाता है। जैसे आज के जमाने में हम लोग पैसा दे के सामान लेते हैं, बहुत पहले क्या हुआ करता था कि सामान के बदले सामान बदला जाता था, तो उसके अंदर बढ़ा के लेने को रिबा अल फजल कहा जाता है। जैसे आप यहां पे देखिए, ए ने बी को 1 किलो खजूर दिया, 1 किलो खजूर दिया अच्छी क्वालिटी की। बी ने बदले में ए को 2 किलो खजूर दिया बुरी क्वालिटी की। ये क्या हो गया? ये रिबा हो गया। अब देखिए, रिबा अल फजल आज के जमाने में प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि बार्टर सिस्टम अब हमारे यहां मौजूद नहीं है। दूसरा है रिबा अल नासिया। रिबा अल नासिया क्या होता है? रिबा अल नासिया जो है यही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे प्रैक्टिस में था। रिबा अल नासिया में क्या होता है? जहां पे पैसा दे के जब वापस लिया जाता है तो जैसे उसके अंदर ब्याज बढ़ा के लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, इसी को रिबा अल नासिया कहा जाता है। तो यानी हमारे किसी डिपॉजिट पे, लोन पे जो ब्याज चार्ज किया जाता है। अब देखिए, रिबा अल फजल तो प्रैक्टिस होता नहीं है हमारे यहाँ, रिबा अल नासिया जो है ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है कि पैसे के ऊपर ब्याज लगा के लिया जाता है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि आज के ज़माने में कितने तरीके के ट्रांसैक्शंस हैं जिनको रिबा अल नासिया कहा जाएगा। जैसे देखिए, अब जैसे बैंक लोन, बैंक का लोन, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, जो बैंक हमें लोन देता है, ये जो बैंक हमें लोन देता है उसमें वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपए दिया, उसके बाद जब वो हमसे पैसा वापस लेता है तो हमसे बढ़ा के लेता है, तो उसमें जो वो बढ़ा के ले रहा है वो क्या है, रिबा, वो होगा रिबा अल नासिया का। तो ये एक कॉमन फॉर्म है। होते बहुत तरीके के रिबा अल नासिया है, लेकिन जो हमारे यहाँ मेन प्रैक्टिस में है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खोलने के लिए आप या तो करंट अकाउंट खोल सकते हैं या तो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जब आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, 3 महीने में या 1 साल के अंदर ब्याज ऐड हो रहा है। अब आप सोचिए कि बैंक को हमने अपना पैसा दिया है हिफाजत से रखने के लिए, वो हिफाजत से भी रख रहा है, उसके बाद उसमें पैसा भी दे रहा है। वो पैसा कैसे दे रहा है, क्योंकि हमारे इसी सेविंग अकाउंट में जो हमने पैसा दिया होता है बैंक को, वो उठा के किसी और को लोन दे देता है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अकाउंट खुलवाया होता है तो वो रोटेशन चलता रहता है उसके अंदर, और लोग इतनी जल्दी पैसा निकालते नहीं है सेविंग अकाउंट से। तो वो क्या करता है, बैंक इसी पैसे को किसी और को लोन दे देगा, फिर उससे ब्याज लेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किया, उसने 1 लाख किसी और को फॉर एग्जांपल लोन पे दे दिया, उससे 10% चार्ज किया और आपको 4% दे दिया, 6% अपने जेब में रख लिया। इस तरीके से बैंक जो है मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है और सेविंग अकाउंट में पैसा देता है। तो ये जो आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है, ये क्या है, ये भी ब्याज और रिबा है। उसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगा देते हैं कि एफडी बनवा लिया। वो एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट होता है, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा बढ़ा के इंटरेस्ट दिया जाता है, तो जो उसके अंदर बढ़ा के पैसा दिया जा रहा है वो भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, रिबा है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड पे आप शॉपिंग करते हो और उसका एक टाइम होता है कि आपको कितने टाइम में ये पैसा लौटाना है, अगर आप नहीं लौटा पाएंगे तो उसमें वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो भी रिबा है। ईएमआईज के अंदर भी ये इंटरेस्ट कई बार इंक्लूडेड होता है, प्रोसेसिंग फीस बता के लिया जाता है या इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है और वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अब इस चीज को समझने से पहले कि क्यों इस्लाम के अंदर इतनी सख्ती के साथ सूद ब्याज को लेने देने से मना किया गया है, इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बैंक कितने तरीके के होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग बैंक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक कन्वेंशनल बैंक्स और दूसरे इस्लामिक बैंक्स। कन्वेंशनल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो मेनली सूद ब्याज के ऊपर काम करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। कन्वेंशनल बैंक का मतलब वो बैंक जो ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर काम करते चले आ रहे हैं। जैसे आज के ज़माने में आप जितने भी बैंक्स जानते हैं सब कन्वेंशनल बैंक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर में आप देखिए एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया बैंक, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, जिनका मेन अर्निंग कहाँ से होती है, सूद ब्याज से, इंटरेस्ट से ये पैसा कमाते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस और कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं। वहीं पे हमारे पास दूसरे बैंक्स हैं जो है इस्लामिक बैंक्स। इस्लामिक बैंक्स जो है, अब यहां पे जब इस्लामिक बैंक लोन देता है तो इस्लामिक बैंक कस्टमर के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। कन्वेंशनल बैंक क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल बैंक से आपने 1 लाख रुपए उधार लिया यानी लोन लिया, तो कन्वेंशनल बैंक आपसे उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपका बिजनेस चले या ना चले, कन्वेंशनल बैंक आपसे उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, यानी 1 लाख रुपए वो लेगा, उसके साथ साथ जितना ब्याज बना है वो लेगा। इस्लामिक बैंक क्या करता है, अगर उसने आपको 1 लाख रुपए लोन पे दिया है तो इस्लामिक बैंक जो है आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाता है तो इस्लामिक बैंक आपके साथ लॉस भी शेयर करता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस्लामिक बैंक ये देखेगा कि आपने कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस तो नहीं हुआ है, तो ये अपने कस्टमर के साथ रिस्क शेयर करता है। कन्वेंशनल बैंक रिस्क शेयर नहीं करता है। तो यहां पे इसकी अर्निंग क्या है, अगर आपको कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है तो इसको भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा ब्याज पे काम करता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर काम करता है। ये अपने कस्टमर के साथ रिस्क शेयर नहीं करता है। इस्लामिक बैंक जो है अपने कस्टमर के साथ रिस्क शेयर। इसके तो बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों इसको इतनी सख्ती के साथ मना किया गया है। यहां पे हम लोग कुछ मेन रीजन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने
अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इसको हराम डिक्लेयर कर दिया। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अगर किसी चीज़ को हराम डिक्लेयर कर देते हैं तो वो हमारे लिए हराम हो जाता है, भले ही वो हमारे समझ में आ रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी टेक्निकल होती हैं, हर इंसान नहीं समझ पाता है कि क्यों इसको मना किया गया, इसके पीछे का क्या रीज़न है। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे बेहतरी के लिए कोई चीज़ मना करते हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, दुनिया के लिए, आवाम के लिए। तो अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो इसका मतलब है कि उससे हमें कभी फायदा नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम एकदम आराम से बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें तो प्रॉफिट मिलना ही मिल रहा है। तो इसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यानी जिस इंसान के पास खूब ढेर सारा पैसा है उसको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। भाई पैसे से तो काम एंड सर्विसेज क्रिएट होती है ना। अगर हर इंसान जो है इसी तरीके से पैसा दे दे के ब्याज कमाने लग जाएगा तो सर्विसेज कैसे क्रिएट होंगी, जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। तो इसमें अनजस्ट एनरिचमेंट होता है। दूसरी तरीके से बोरोवर्स जो है इसके अंदर सफर करता है, जिसने लोन लिया हुआ है वो सफर करता है। इससे मैटर नहीं करता उसका काम चला या नहीं चला, मेन सारा का सारा लोड उसके ऊपर आ जाता है क्योंकि बैंक को अपना पैसा चाहिए। उसके साथ साथ तीसरी चीज सोशल इनजस्टिस है इसके अंदर। सोशल इनजस्टिस कैसे है कि पैसा जो है एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है। देखिए पैसा जो है, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जिसके पास 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए है, अब पैसा जो है अगर वो इंसान एक जगह ले जाके बैंक में डिपॉजिट करके रख दे, अगर वो पैसा देता तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस होता, उसको लॉस होता, थोड़ा सा प्रॉफिट किसी और को होता, कहीं पे उसका बिजनेस चल जाता और प्रॉफिट होता, बिजनेस चलता और जॉब्स क्रिएट होती। लेकिन उसने क्या करा, इतना पैसा जमा कर दिया एक जगह पे और फिर वो अपना आराम से घर में लेटा हुआ है। अब इस 10 करोड़ में आप सोचिए कि उसको कितना ब्याज लग के उसका पैसा बढ़ रहा होगा। आप बताइए क्या वो सोचेगा कि चलो हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें? वो ये सोचेगा कि जब हमारा पैसा अपने आप ही से इतना बढ़ रहा है, आराम से जिंदगी को एंजॉय करो। तो ये क्या कर रहा है, पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, पैसा रोटेट नहीं हो रहा है हमारे समाज में। ठीक। तीसरी चीज इसके अंदर, इसमें अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ने लगता है। जैसे आप इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया के अंदर बड़े बड़े शहर, मुंबई जैसी जगह पे जाके देखिए, खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिल्डिंग आपको मिलेगी। पास में थोड़ी दूर पे आपको जाएंगे तो वहां पे लोग आप देखेंगे कि झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस आप देखिए, आप दूसरे जगहों पे जाइए, आपको कहीं पे भी इतना ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। खास करके मिडिल ईस्ट में आप जाइए, सऊदी अरेबिया में जाइए, आप मक्का में जाइए, मदीना में जाइए, जद्दा में जाइए, आपको कहीं इतना गैप नहीं मिलेगा कि झोपड़पट्टी में रह रहे हो और एक जगह दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन भी रह रहा हो। इतना गैप बढ़ने लग जाता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत ज्यादा चांस होता है। डिस्करेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रिबा जो है ये इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। मतलब कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है और अगर उसको बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है तो आप बताइए वो काहे इन्वेस्ट करेगा किसी बिजनेस में। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि अब जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लोग कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई स्कूल बनाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने रिबा को लेके इतनी चीजें बता दिया, लेकिन अब एक इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट करे या जमा करे तो कहाँ जमा करे? आइए कुछ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। देखिए आप और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम अपना पैसा जो है इस्लामिक बैंक्स में जमा करें। इस्लामिक बैंक्स जिसके अंदर हमें सूद ब्याज नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपना पैसा करंट अकाउंट में डाल दें, जैसे बैंक के अंदर करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आप बैंक में, कन्वेंशनल बैंक में भी करंट अकाउंट में पैसा डालेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने जो करंट अकाउंट में पैसा डाला भी है, बैंक उस पैसे को भी उठा के किसी और को लोन दे सकता है और उससे पैसा चार्ज कर सकता है, भले ही वो आपको इंटरेस्ट ना दे रहा हो। तो आपका पैसा तो इस्तेमाल हो ही रहा है लोन देने, इंटरेस्ट कमाने के लिए, ब्याज कमाने के लिए। तो कोशिश करिए कि इस्लामिक बैंक में पैसा जमा करें। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं, इस्लामिक बैंक नहीं है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं और लोगों को ये बताएं, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को रखें कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ एफर्ट करे कि यहाँ पे भी इस्लामिक बैंक आए। इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। कोई गरीब आदमी इस्लामिक बैंक से लोन लेता है, प्रॉफिट, बिजनेस चल पाया नहीं चल पाया, ये बैंक जो है उनके साथ प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करेगा। सोचिए गरीब लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा इस्लामिक बैंक से। उसके साथ साथ करेंट अकाउंट में आप अगर मान लीजिए कि आपके पास इस्लामिक बैंक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त इमरजेंसी है, तो कोशिश करिए कि करेंट अकाउंट में अपना पैसा रखिए। उसके अलावा कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह मत ओपन करिए। फिक्स डिपॉजिट की जगह पे आप कोशिश करिए कि आप म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी के अंदर
इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई कई ऐसी जो है फंड्स जो हैं जो ये क्लेम करते हैं साफ तौर पे कि वो शरीयत कंप्लायंट हैं, जैसे टाटा एथिकल हो गए और दूसरे, तो आप उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होता है म्यूचुअल फंड में। आप शेयर में जब पैसा लगाते हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हाँ, सारे शेयर की इजाज़त नहीं है। ऐसा है नहीं है कि आप कोई इंसान किसी तंबाकू का शेयर खरीद ले, शराब का शेयर खरीद ले, बैंक का शेयर ले ले, तो उसकी इजाज़त नहीं है। वो जायज़ कंपनी का शेयर होना चाहिए, जैसे कोई खाना पीना हो गया, रियल स्टेट हो गया, रियल स्टेट, गोल्ड, इन सब चीज़ों के अंदर एक इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। तो आई होप कि आपको एक अच्छा से एक ये पिक्चर क्लियर हुई होगी रिबा को लेके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।